मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु के गुलामों, हुजूर के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत जैद। मोहब्बत से सुबहान अल्लाह कह दे। हजरत जैद बचपन में अपने माँ बाप से बिछड़ जाते हैं। गुलामी का दौर है, आप गुलाम बन गए। बिकते बिकाते आपका मुकद्दर कि आप हुजूर की बारगाह में आ गए। अल्लाह अकबर। जैद तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं कि तू बिका भी तो कहाँ बिका, दरे रसूल पे बिका। वो किसी ने कहा ना कि जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, सोने आपने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हजरत जैद भी यही कहते हैं, सोने जब तक बिका ना था कोई पूछता ही ना था, कोई कीमत ही नहीं थी, लेकिन दरे रसूल पे बिक गया तो कीमत ही वधेरी हो गई। हजरत जैद रजी अल्लाह तआला अन्हो, बचपन का दौर है, हुजूर की बारगाह में आ गए। हुजूर ने कबूल कर लिया और सदके जाऊं हजरत जैद के मुकद्दर पे। हजरत जैद को हुजूर ने कबूल ही नहीं किया, बल्कि हजरत जैद की परवरिश भी मेरे आका फरमा रहे हैं। हजरत जैद की परवरिश मेरे आका कर रहे हैं। हजरत जैद मेरे आका की परवरिश में, मेरे आका की निगरानी में बड़े हो रहे हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत जैद का मुकद्दर तो देखो, सुबह भी हुजूर का दीदार करते हैं, शाम भी हुजूर का दीदार करते हैं। वो हफीज जलंधरी ने कहा था ना कि सहाबा वो सहाबा हैं जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। हजरत जैद सुबह भी मेरे आका को देखते हैं, शाम भी मेरे आका को देखते हैं। हजरत जैद जवान हो गए। आपका बाप और आपका चचा आपको ढूंढता ढूंढता खबर मिली कि हमारा जैद मोहम्मद के पास है। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे आका के गुलामों, सुनो साहबा का तर्ज अमल और इसे दिल में जगह दे दो। रब्बे काबा की कसम, दुनिया आखिरत संवर जाएगी। हजरत जैद का बाप का रिश्ता बड़ा अजीम होता है। बाप से इंसान बड़ा प्यार करता है, लेकिन कुर्बान जाऊं सहाबा की तर्ज अमल पे। और आज हमारा अमल है कि सहाबा की रट तो सारे लगाते हैं, लेकिन सहाबा के दामन को हम सब ने छोड़ दिया। सहाबा करने से बंदा हुजूर का नहीं होता। सहाबा भी पुकारो। और हम ये कहते हैं कि जिस तरह सहाबा ने हुजूर से प्यार किया, उसी तरह हुजूर से प्यार भी करो। बंदा ये कहे कि हुजूर को दीवार के पीछे का पता नहीं है, तो वो सहाबा वाला हो सकता है? बताइए। और अगर बंदा ये कहे कि हुजूर ने कब्र में काम नहीं आना, तो वो सहाबा वाला हो सकता है? और जिससे प्यार की तो शर्त ही ये है, तो जिससे प्यार किया जाए पर उस पे एतबार नहीं किया जाता, बल्कि उस पे अन्ना एतबार किया जाता है। उस पे फिर एतबार की लिमिट नहीं रखी जाती, उस पे फिर बेहद एतबार किया जाता है। हजरत जैद का वालिद हुजूर की बारगाह में आया और आकर कहता है, मोहम्मद मुझे पता चला कि मेरा जैद तुम्हारे पास है। हुजूर ने ये नहीं कहा कि मेरे पास नहीं है। कहने लगे, हाँ जैद मेरे पास ही है। अल्लाहू अकबर कबीरा। कहा, हाँ जैद मेरे पास ही है, लेकिन जब आया था तो छोटा था, अब तो जैद जवान हो चुका है। अब तो जैद जवान हो चुका है, मेरी परवरिश में बड़ा हुआ है जैद। मैं तुझे जैद से मिलाता हूँ। हजरत जैद का वालिद और हजरत जैद का चचा आ गए। हजरत जैद को बुलाया गया और मेरे आका ने फरमाया, जैद ये तेरा बाप है और ये तेरा चचा है। आज खुद अगर तू खुद साथ जाना चाहे तो जा सकता है। हजरत जैद के अल्फाज सुनिए। बाप भी मौजूद है, सालों की जुदाई है, चचा भी मौजूद है, लेकिन हजरत जैद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, रब्बे काबा की कसम, मुझे पता है ये मेरा बाप है और ये मेरा चचा है, लेकिन सोनिया जान तो जा सकती है, लेकिन अब दरे रसूल नहीं छूट सकता। सोनिया अब जैद जान दे सकता है, लेकिन दरे रसूल को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। पता चला मेरे आका के गुलामों, सहाबा वाला वही होता है जिसका हुजूर से रिश्ता अपने बाप से भी बढ़कर हो। पता चला अगर हुजूर की बात आ गई तो बाप को छोड़ना पड़ जाए तो फिर छोड़ देना। वहां पे ये ना कहना कि मेरा बाप ज्यादा अफजल है। हम तो ये कहते हैं, हमें बाप मिला है तो वो हुजूर के सदके से मिला है। हुजूर ना थे, बाप माँ मर जाती तो बाप को मंडियों में बेचा जाता था।
हुजूर आए तो बताया, लोगो ये मंडी में बेचने वाली चीज नहीं है, इसकी घर बैठे खिदमत करो, रब ने इसे जन्नत का मेन दरवाजा बनाया। तो पता चला माँ बाप मिले हैं तो वो भी किसके सदके मिले? हुजूर के सदके। मोहब्बत भरी आवाज में सुभान अल्लाह की सदा आ जाए। बड़ी मजे की बात, हुजूर के गुलामों, हुजूर का प्यार सिर्फ दुनिया में काम नहीं आता। ये प्यार ऐसा है कि बंदा दुनिया में सिर्फ हुजूर का हो जाए तो फरमाया फिर मैं दुनिया में भी लजपाली फरमाऊंगा, कब्र में भी फरमाऊंगा, हशर में भी फरमाऊंगा। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। हुजूर के गुलामों, हजरत इमाम कस्तलानी अल मवाहिब दुनिया के अंदर लिखते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन जैद अंसारी हुजूर के सामने बैठकर हुजूर का दीदार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मोहब्बत भरी आवाज में सुभान अल्लाह की सदा आ जाए। कुर्बान जाऊं हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे, मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है। हुजूर की बारगाह में हजरत ज़ैद अंसारी बैठकर मेरे लजपाल आका का दीदार कर रहे हैं। टिकटिकी बांध कर वदुहा के मुखड़े को देख रहे हैं। शाबा फरमाते ज़ैद हुजूर को देखते देखते थोड़ी देर गुजरने के बाद हजरत ज़ैद की आंखों से आंसू बरसना शुरू हो गए। मेरे आका ने पूछा, हो मेरे ज़ैद बता न रोता क्यों है? अर्ज की सोनिया मन मोनिया, यहाँ दुनिया में जब दिल करता है आपकी बारगाह में आ जाते हैं। सोनिया जब दिल करता है आपका दीदार कर लेते हैं। या रसूल अल्लाह कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। सोनिया वहाँ अगर आपके ज़ियारत की, आपके चेहरे की ज़ियारत को दिल ने चाहा तो सोनिया बताओ ना आप कहाँ मिलोगे? अल्लाहू अकबर कबीरा। हुजूर ने ये नहीं कहा ज़ैद वहाँ मेरा दीदार नहीं हो सकता, बल्कि मेरे आका ने फरमाया ज़ैद परेशान ना हो, मन हब्बनी काना माइया फिल जन्ना। फरमाया ज़ैद गम ना कर, मेरा वादा है दुनिया में जो मुझसे प्यार करेगा, जो मेरा हो जाएगा, कल क़यामत के दिन रब उसे जन्नत में मेरे साथ जगा देगा। फरमाया सर्व यहाँ काम नहीं आएगा, हुजूर से वफा कर ले, हुजूर यहाँ भी काम आएंगे, हशर के दिन भी काम आएंगे। फरमाया मन हब्बानी, मुझसे जो प्यार करेगा, काना माइया फिल जन्ना, जन्नत में मेरा पड़ोसी कहलवाएगा। पता चला नमाजें भी ज़रूरी हैं, नमाजें भी हमने पढ़नी हैं, रोज़े भी रखने हैं, लेकिन दिल में हुजूरी ना हुए तो फिर किस काम की नमाजें, फिर किस काम के रोज़े, फिर किस काम के हमारे हज और उम्रे। बंदा नमाजें भी पढ़े, रोज़े भी रखे, दाढ़ी भी रख ले, पगड़ी भी बांध ले और ये कहे कि हुजूर कुछ नहीं कर सकते, तो फिर बताएं उसकी नमाजें किस काम की? अल्लाहू अकबर कबीरा। फ़कीरों का तो अकीदा ये है, हम तो सारे ये कहते हैं सारे रिश्ते ज़रूरी हैं, सारे नाते ज़रूरी हैं, लेकिन हुजूर सबसे ज़रूरी हैं। नमाज ज़रूरी है, रोज़ा ज़रूरी है, लेकिन जहाँ सरकार की बात आ जाए फिर सरकार सबसे ज़रूरी है। इसीलिए तो हम सारे कहते हैं ना रिश्ते ज़रूरी ने ओ ना यार ज़रूरी ने, ना रिश्ते ज़रूरी ने ओ ना यार ज़रूरी ने, दिन हशर नु बख्शिश लई, ओ दिन हशर नु बख्शिश लई, बस मेरे सरकार ज़रूरी ने, ना रिश्ते ज़रूरी ने, ना यार ज़रूरी ने, ओ संगिया पंजानू जे मनना ही ते फिर चार ज़रूरी ने। हाँ, सिर्फ अहले बैत का ही दामन पकड़ लो और सहाबा को छोड़ दो तो तब भी बेड़ा गर्क हो जाता है। सही उल अकीदा किसी के पास बैठ, वो तुझे बताएगा पे कैसे पहुंचा जाता है। हाँ, किसी गंदे अकीदे वाले के पास बैठेगा तो वो तुझे एक ही कोना पकड़ा देगा, या सहाबा का प्यार देकर अहले बैत का बुज़ी बना देगा,
या अहले बैत का प्यार दे के सहाबा का बूझ बना देगा। वो कोई आला हजरत वाला होगा, सैयदी आला हजरत के टुकड़े खाने वाला होगा, जो तुझे कहेगा पगले आ वो घर में जाना हो तो दर वाले पहले जरूरी होते हैं। ओ पगले आ घर जरूरी है जाना, लेकिन गेट पे खड़ा बंदा इजाजत देगा तो तू घर जाएगा ना। तो पता चला अहले बैत तहार तक पहुंचना है तो वो हमें कोई मौलवी नहीं लेके जाएगा, कोई पीर नहीं लेके जाएगा, बल्कि वो हुजूर के सहाबा लेकर जाएंगे। पता चला अहले बैत तक पहुंचना है तो कौन लेकर जाएगा, बोलिए हुजूर के सहाबा लेकर जाएंगे। और हुजूर तक पहुंचना है तो फिर हुजूर की अहले बैत का प्यार हमें हुजूर तक लेकर जाएगा। मेरे आका के गुलामों, नमाजें भी ना छोड़ना, रोजे भी ना छोड़ना, रमजान आ रहा है, इबादत भी ना छोड़ना, लेकिन खुदा का वास्ता है हुजूर की जात के हवाला से तेरा अगर अकीदा कच्चा हुआ तो याद रखी मेरे आका के गुलाम तेरी नमाजें जाया चली जाएंगी, फिर तेरे रोजे जाया चले जाएंगे, फिर तेरी इबादत जाया चली जाएगी। हुजूर फरमाते मन हब्बानी कान माया फिल जन्ना, वो जो मुझसे सद के दिल से प्यार करेगा वो दुनिया में भी मेरा है, आखिरत में भी मेरा है। अल्लाह अकबर कबीरा। और हम हुजूर से प्यार करें या ना करें, हुजूर की जात को कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी चीज रब ने बनाई नहीं है जो हुजूर से प्यार ना करती हो।